आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। विद्यार्थी अब एकजुट हो जाएं। अगर उनको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। मुख्यमंत्री इसकी उद्घोषणा कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि एकजुटता दिखाएं, क्योंकि ये आपकी नीड है, ठीक है ना। और एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप बनाने के बाद उसमें कम से कम 3 से 4 हज़ार विद्यार्थियों को जोड़ें। आप चैनल पर नहीं जुड़ना चाहते हैं मत जुड़िए, लेकिन आप एक ग्रुप बनाइए, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे फेसबुक पे। हालांकि मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं फेसबुक इंस्टा वगैरह कुछ नहीं चलाता हूँ, ठीक है ना। और आप सभी लोगों से मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में कम से कम 5,000 विद्यार्थियों को जोड़िए। और उन विद्यार्थियों का एक ही मोटिव होना चाहिए, एक ही एम्बिशन होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रस्ताव कई लोगों के माध्यम से भेजा जा चुका है, मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख पेंडिंग है। मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से ये डिमांड आए, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब सिपाही भर्ती के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उसमें कितने अच्छे अच्छे प्रदर्शन किए जा रहे थे, कितनी संख्या बल थी। हम सभी लोगों को भी सपोर्ट करने का और हम सभी लोगों को भी आगे आकर के आप लोगों की बातों को रखने का अवसर मिला और साथ साथ विद्यार्थियों का सहयोग भी मिला, जिसकी वजह से ये कार्य तुरंत हो गया, ठीक है ना। अभी आप सभी लोग पूरी तरीके से शांत बैठे हुए हो, जिसकी वजह से आप सभी लोगों की इस मुहिम को हम लोग आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्ञापन देने के साथ साथ ही आप लोग अपनी एकता का भी प्रदर्शन करिए, ठीक है। और कोशिश आप सभी लोगों की तरफ से हो, कोशिश हम सभी लोगों की तरफ से हो। तुरंत ही आयु सीमा की छूट को लेकर के उद्घोषणा मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से कर ली जाएगी। तो आज से ही ये मुहिम स्टार्ट करिए और एक व्यक्ति इसकी जिम्मेवारी उठाए और विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक ग्रुप पे जोड़े। और अधिक से अधिक संख्या में जो विद्यार्थी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, यूपीपीएससी सहित तमाम सरकारी भर्तियों की अपनी आयु सीमा की छूट के लिए, वो विद्यार्थी एकजुट हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण सूचना को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एस सी से। यूपी ट्रिपल एस सी आप सभी लोगों के वीडियो एग्ज़ाम के परिणाम को अंतिम रूप प्रदान कर चुका है। ये परिणाम आप सभी लोगों का यथाशीघ्र जारी किया जा सकता है। शासन से इसकी सहमति भी मिल चुकी है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपके 1-2 विज्ञापन बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। विज्ञापनों के बाद आप लोगों को वीडियो एग्ज़ाम का परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा। जितना कुछ भी नॉर्मलाइजेशन, ओएमआर चेकिंग, वेरिफिकेशन, तमाम वो चीज़ें, वो प्रक्रियाएँ जो विद्यार्थियों को रिजल्ट पाने के लिए गुजरना पड़ता है, वो सारी प्रक्रियाएँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कंप्लीट कर चुका है। और इस रिजल्ट को तैयार करने के बाद अब यथाशीघ्र आप सभी लोगों का ये परिणाम आपके सम्मुख आने वाला है। विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित होते हैं कि हमारी साक्षात्कार की तिथियां नहीं उद्घोषित हो रही हैं, हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए विद्यार्थियों ने भरपूर तरीके से प्रदर्शन भी किया है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रदर्शन का इफ़ेक्ट शासन तक पहुँचा है और हम सभी लोगों ने भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप लोगों की बातों को शासन तक पहुंचाया है। अब आप सभी लोगों के परिणामों को जारी करने में आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए और ये परिणाम आप सभी लोगों का यथाशीघ्र आने वाला है। निश्चिंत रहें, इसके लिए कुछ विज्ञापन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अभी राजस्व परिषद ने लेखपालों के 1,000 पद को और ऐड करने के लिए संस्तुति भेजी है और जो लेखपाल नियुक्त हो रहे हैं, नवनियुक्त हो रहे हैं, उनकी जो ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है ना, नियुक्ति पत्र, उसका भी वितरण किया जाएगा। उसके बाद आपको एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ये वैकेंसी कम से कम 6,000 पदों से 6500 पदों तक हो सकती है, ठीक है ना, 6,500 तक। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। जो भी आपके पीईटी में सेफ कटऑफ पे हों, है ना, 55 प्लस हों या 50 हों, वो विद्यार्थी अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। या आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं तो आप हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए
आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए भी मैं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देने आया हूँ। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए वही सारी बातें, वही सारा डिस्कशन, ठीक है ना। और कल की तारीख में नॉन बीएड को लेकर के जोरदार बहस देखने के लिए मिली है अधिकारियों के बीच में, और किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचे बिना ही ये मीटिंग समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें तदर्थ शिक्षकों के हितों की भी रक्षा करनी है गवर्नमेंट को, साथ ही साथ नॉन बीएड के विद्यार्थियों को भी रखना है। और सबसे बड़ा सरदर्द अगर कोई चीज़ें हैं तो 2018 के एलटी ग्रेड के विज्ञापन के बाद जो नॉन बीएड के स्टूडेंट चयनित हुए हैं एलटी ग्रेड 2018 के विज्ञापन में, उन विद्यार्थियों को भाई मांग करने लगेंगे कि हमको भी नियुक्तियां प्रदान की जाएँ। क्या हम ही का आना भाटा खाएँ, है ना? हमको भी नियुक्तियां दी जाएं। जब सभी को सम्मिलित किया जा रहा है तो हम लोग भी तो सिलेक्टेड हैं, तो पूर्ववत लागू करिए इसको। अब नए विज्ञापन से थोड़ी ना लागू करना है, अगर लागू करना है तो पूर्ववत करिए, क्योंकि राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में किसी प्रकार का कोई संशोधन का प्रस्ताव तो है नहीं, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इन तमाम मुद्दों पर अब अंतिम निर्णय स्कूली शिक्षा महानिदेशक, साथ ही साथ शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ही लेंगी। अब ये मीटिंग आप सभी लोगों को शनिवार को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। बाकी विषयों के लिए जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आप लोगों का क्लियरेंस दिया सोशियोलॉजी और आपके एजुकेशन को लेकर के, सारी चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए उन्होंने सहमति दी, ठीक है ना। कुछ नई चीज़ें भी आपकी एसएसटी वगैरह में सम्मिलित होंगी, नई डिग्रियों पर सहमति बन गई। और संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के जो एक नियमावली बनाई गई थी कि हिंदी का अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो संस्कृत की अनिवार्यता से बच नहीं सकता, इस पर भी सहमति बन गई, सब कुछ फाइनल कर दिया गया। और शारीरिक शिक्षा में भी कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, साथ ही साथ आप सभी लोगों के संगीत गायन आदि को लेकर के भी परिवर्तन हुआ है। और एक जो महत्वपूर्ण सहमति बनी है आपके कंप्यूटर साइंस को लेकर के बनी है कि कंप्यूटर साइंस में जो अध्यापक रखे जाएंगे उन अध्यापकों की जो डिग्री होगी अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों अर्थात टीजीटी के लिए थोड़ी सी उस डिग्री को शिथिल किया जाएगा। जो लोक सेवा आयोग की डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहीं पे बातें फंस रही हैं, क्यों? क्योंकि यही नियमावली सेम आपकी एलटी ग्रेड में जानी है, तो इसमें भी सहमति बनाई जाएगी। कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितने विद्यार्थी इस डिग्री को क्रॉस करते हैं। जब फॉर्म के लिए आवेदन मांगा जाए, जब फॉर्म जारी किया जाए, विज्ञापन जारी किया जाए, तो कितने विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, उसकी योग्यता क्या रखी जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी मिनिमम जो है योग्यता को क्रॉस कर जाएं, है ना। अभी एक नियमावली में आप लोगों के संशोधन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जीएस का जो क्राइटेरिया होता है वो 40-45% का होता है, तो यहाँ पे भी जीएस पैटर्न को सम्मिलित किया गया है। तो क्या टीजीटी और पीजीटी में भी ये चीज़ें रहेंगी? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत कल हुई है और इस पर अंतिम सहमति आप सभी लोगों को शनिवार तक देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। और रही बात बीएड इन पीआरटी को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने अब जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन आदि प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। आप सभी लोगों की एकता जो है हम लोगों को बहुत ही आत्मिक बल दे सकती है और हमारे इस मिशन को अंजाम तक पहुंचा सकती है। इसलिए बीएड के जितने भी विद्यार्थी हैं अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। आप लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि आप लोगों की संख्या पूरे प्रदेश में 18.5 लाख है, लेकिन चैनल पे आप सभी लोग 10,000 की संख्या में भी नहीं जुड़ पा रहे हो, जिसकी वजह से हम सभी लोगों के जो मिशन होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, वो धैर्य के धैर्य रह जाते हैं। ये आपके हित की लड़ाई है, तो आपको ही आगे आना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना आप सभी लोगों को फरवरी प्रथम सप्ताह में ही देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब स्पष्ट है कि कैबिनेट मीटिंग आप सभी लोगों की यथाशीघ्र होने वाली है, ठीक है ना। विधानसभा का आप सभी लोगों को बजट सत्र भी देखने के लिए मिलेगा। अनुपूरक बजट ही आएगा, बाद में फिर जो है आप लोगों को बजट देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस सत्र में आप सभी लोगों को कई महत्वपूर्ण चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, जिसमें आप लोग ये जान लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली पे मुहर लग सकती है। आपके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी हो सकता है। साथ ही साथ आपकी टीजीटी पीजीटी सहित जो उत्तर प्रदेश की
नियमावली है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कॉमन नियमावली आप उसे बोल सकते हैं, क्योंकि मीडिया में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस पे भी सहमति बन चुकी है, पूरा नियमावली क्लियर किया जा चुका है। कुछ चीज़ें आपकी एलटी ग्रेड से इसमें मैच की गई हैं, कुछ चीज़ें आपको उससे इतर देखने के लिए मिल सकती हैं। नियमावली में विरोधाभास होने के कारण अब अंतिम निर्णय शिक्षा निदेशक, स्कूली शिक्षा महानिदेशक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ही लेंगी, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में कई शिक्षा डिपार्टमेंट जो है वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। आपका बेसिक भी है, प्राविधिक भी है, तकनीकी भी है, अल्पसंख्यक भी है। सारे लोग जो है आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, हाँ क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं और क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना अधिक हो सके उतना अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। रेलवे भी अब लगातार आप सभी लोगों की वैकेंसीज़ को जारी करेगा और इसमें तकनीकी नॉन तकनीकी ग्रुप के सभी प्रकार की भर्तियाँ होंगी, ठीक है ना। विद्यार्थी पदों की संख्या बढ़ाने के लिए भी मांग कर रहे हैं। तो इनकी इस बात, क्योंकि देखिए प्रदर्शन लोकतांत्रिक ढंग से हो, प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हो तो बातें सुनी जाती हैं, क्योंकि उसमें आपका संख्या बल दिखता है, ठीक है ना। और लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कोई भी राजनेता, कोई भी जो है जनप्रतिनिधि आपकी इन बातों को, इन मांगों को इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन एकता दिखनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति आपकी मांग को उठाएगा, अगर एक व्यक्ति आपकी समस्याओं को उठाएगा तो अधिकारी उसको सुनेंगे तो ज़रूर, लेकिन उस पर कोशिश तभी स्टार्ट करेंगे जब आपकी संख्या बल दिखेगी, हाँ इतने विद्यार्थी हैं। अब एज रिलैक्सेशन पाने वाले यूपी पीएससी में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 2.25 लाख है, मान लीजिए मोटा माटी 3 लाख, 3.25 लाख पकड़ लीजिए, लेकिन विद्यार्थियों का जो आत्मबल है वो कहीं ना कहीं धरा का धरा रह गया। समस्या इसी बात को लेकर के आती है, क्यों आप लोग एकजुट होकर के सामने नहीं आ पाते हो, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना आप सभी लोगों को करना पड़ता है। फिलहाल यूपी की कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं लगी हुई हैं विद्यार्थियों के लिए कि हमें 5 वर्ष मिल जाएगा। अगर ये 5 वर्ष मिलता है तो किस तरीके से इसको लोक सेवा आयोग लागू करेगा, क्योंकि उम्मीदें 100% की हैं कि हम लोगों को 5 वर्ष अवश्य ही मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये 5 वर्ष मिलने के बाद किस तरीके से उसको लागू किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। आप सभी लोगों को फिलहाल यूपी की कैबिनेट मीटिंग का इंतजार करना होगा, कैबिनेट मीटिंग के बाद सारी चीज़ें वो कंफर्म हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीएसआई की एक नई वैकेंसी को लेकर के। यूपीएसआई की नई वैकेंसी आप सभी लोगों की फरवरी लास्ट में या आपको मार्च में देखने के लिए मिलेगी। हालांकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जब तक हम पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को शांतिपूर्ण, पारदर्शितापूर्ण ढंग से संपादित नहीं करा लेते, तब तक यूपीएसआई सिविल की वैकेंसी को लेकर के हम सभी लोग कोई भी बयानबाजी नहीं कर सकते। इस परीक्षा के समाप्त होने के बाद पारदर्शितापूर्ण ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से यह परीक्षा निपट जाए, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या लगभग 52.5 लाख है और इन विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सभी लोगों के लिए। आज तक कभी इतने आवेदन नहीं हुए और इतने वर्षों बाद विज्ञापन आया तो इतने सारे विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया, और ख़ास तौर पर जब एज रिलैक्सेशन मिल गया तो आवेदनों की संख्या तकरीबन 10 लाख बढ़ गई, ठीक है ना। और ऐसी परिस्थितियों में पुलिस प्रोन्नति बोर्ड फूक फूक के कदम रख रहा है, क्योंकि हमेशा ही लांछन जो है उनके ऊपर लगता रहा है, कभी फर्मों को लेकर के, कभी नियामी संस्थाओं को लेकर के, कभी एग्ज़ाम एजेंसियों को लेकर के। तमाम वो चीज़ें आप सभी लोगों को मीडिया और छात्र लगाते रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी फूक फूक के अपना कदम रख रहा है। इसके बाद आप सभी लोगों की यूपीएसआई सिविल की वैकेंसी को जारी किया जाएगा और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को फरवरी लास्ट और मार्च के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलने वाला है। रही बात आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को पहले भी अपडेट दे चुका हूँ। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए कुछ भी खास नहीं होने वाला है। जो विद्यार्थी इस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे थे वो विद्यार्थी बिहार में शिक्षक बन गए, तो अब ये मुहिम वहीं के वहीं रुक गई है, ठीक है ना। हालांकि कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपडेट निकल करके आती है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जूनियर लेवल की जो वैकेंसी को लेकर के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, पहले आप सभी लोगों को पदोन्नति देखने के लिए मिलेगी। पदोन्नति देखने के बाद जो पद आपके बच जाते हैं उन पदों में आप सभी लोगों को मान के चलिए कि लगभग 45% पदों का सीधा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी संख्या आप सभी लोग मोटा माटी 22,500 पकड़ करके रखिए, ठीक है ना। आप सभी लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें केवल भाषा शिक्षकों के ही पद होंगे, अदरवाइज और कोई पद नहीं होगा। गणित विज्ञान शिक्षकों का नहीं होगा, इसमें कला का भी होगा,
इसमें आपको भूगोल का भी देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान भी रहेगा, हिंदी रहेगी, संस्कृत रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, उर्दू रहेगा, ठीक है ना। ये सारे विषय आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन गणित और विज्ञान आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि 29,334 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए तो अगर प्रयासरत है तो आप लोग प्रयासरत बेहतरीन ढंग से हों, ताकि आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। रही बात आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बड़ी वैकेंसी आप सभी लोगों को फरवरी लास्ट या मार्च में देखने के लिए मिलेगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन की, ठीक है ना, KVS की वैकेंसी। ये वैकेंसी आप सभी लोगों की PRT, TGT और PGT 3 लेवल पे होगी, और पदों की संख्या भी लगभग 10,500 के पार ही होने वाली है। रही बात आपके LT ग्रेड GSE और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, तो शैक्षिक भाई BEड की अर्हता को क्लियर कर लिया गया कि BEड के समकक्ष हमें क्या क्या रखने हैं। लोक सेवा आयोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया कि हाँ, हमें BEड के समकक्ष चेयर रखना है, और स्नातक लेवल पे क्या रखना है। अभी 133 डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है, हो सकता है कि कुछ और नई डिग्रियाँ इसमें आ जाएँ, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन करने के बाद सारा फाइनल रिपोर्ट जो है वो लोक सेवा आयोग को भी दिया जाएगा कि हाँ, आप इस विज्ञप्ति के आधार पर अपना विज्ञापन आप जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। मेन फोकस हम सभी लोगों का LT ग्रेड GSE और खंड शिक्षा अधिकारी पे ही है कि आप सभी लोगों के ये विज्ञापन आए और आप लोगों को रियायतों के साथ ये विज्ञापन मिले, ताकि आप लोग बेहतरीन प्रयत्नों के माध्यम से अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हम हमेशा ही लालायित रहते हैं। अपेक्षित है कि आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद देंगे। बहुत से हमारे सीनियर भाई बहन अपने ज्ञापन आदि को हम तक प्रस्तुत कर रहे हैं, जो है व्हाट्सएप के जरिए भेज रहे हैं कि हमने ये ज्ञापन तैयार किया है जनप्रतिनिधियों के लिए, मुख्यमंत्री महोदय के लिए, ठीक है। आप अपने जो है आत्मबल को जगाए रखिए, और आप सभी लोग प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपका भाई भी आप लोगों के लिए सदैव प्रयासरत है, और हम लोग भी आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ति के लिए सदैव लगे रहते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग भी प्रयास करिए, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और बेहतरीन सा परिणाम निकल करके अवश्य ही सामने आएगा। निश्चिंत रहें, इसके लिए अपने भाई पर अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।